राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पवित्र और अत्यंत पुण्यदायी दीपदान की जो देव उठनी एकादशी के दिन किया जाता है, और उसका नाम है तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक। आप सभी जानते हैं कि 1 नवंबर 2025 को देव उठनी एकादशी है। 2025 को जब भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं और इस दिन तुलसी की सूखी लकड़ी से बना दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह दीपक हर घर में जलाया जाता है और इससे घर में धन संपदा की कभी कमी नहीं आती। सभी दुख परेशानियां दूर हो जाती हैं, परिवार में सुख शांति का वास होता है और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह दीपक सिर्फ एक ही जलाना है और इसे घर की सबसे बड़ी माता या बहन ही जलाएं। इसे प्रदोष काल में जलाना सबसे उत्तम है, यानी शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच। अगर किसी कारण देर हो जाए तो 7 से 8 बजे तक भी चलेगा, लेकिन कोशिश करें कि प्रदोष काल में ही पूर्ण हो जाए। अब बात करते हैं कि इस दीपक को कैसे तैयार करना है। सबसे पहले शाम होने से पहले, यानी दोपहर बाद या संध्या से पहले तैयारी शुरू कर दें। इसके लिए एक मिट्टी का दीपक लें। अगर नया दीपक उपलब्ध हो तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो पुराने दीपक को अच्छे से साफ करके गंगा जल से धोकर इस्तेमाल करें। अगर मिट्टी का दीपक ना हो तो आप आटे का दीपक भी तैयार कर सकते हैं। आटे में थोड़ा नमक मिलाकर गूंथ लें और उसे दीपक का आकार दें। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण सामग्री, तुलसी की सूखी लकड़ी। आपके पास पहले से सूखी हुई तुलसी की डालियां होनी चाहिए। ये डालियां आप साल भर में तुलसी पौधे से सूखने पर इकट्ठा करते रहें, इन्हें साफ सुथरा रखें। अब इस सूखी लकड़ी को इतना छोटा तोड़ें कि वह दीपक के अंदर आराम से खड़ी हो जाए, लेकिन ध्यान रहे सीधे लकड़ी को दीपक में रखकर जलाने से वह नहीं जलेगी, क्योंकि लकड़ी तेल या घी नहीं सोख पाएगी। इसके लिए एक खास तरकीब है। आपको लकड़ी पर मौली लपेटनी है या रुई बांधनी है। मौली लाल या पीली धागे की होनी चाहिए। पूरी लकड़ी पर अच्छे से नीचे से ऊपर तक मौली लपेट दें ताकि वह बत्ती का काम करे। अगर मौली ना हो तो साफ रुई लें और उसे लकड़ी के चारों ओर अच्छे से बांध दें। इससे तेल या घी सोखकर लौ तक पहुंचेगा और दीपक स्थिर जलता रहेगा। अब इस तैयार बत्ती को शुद्ध देसी गाय के घी में या तिल के तेल में पूरी तरह डुबो दें। घी का प्रयोग सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि घी से दीपक की लौ शुद्ध, स्थिर और तेजस्वी होती है। अगर घी ना हो तो तिल का तेल भी बहुत अच्छा है। बत्ती को कुछ देर तक भिगोएं ताकि पूरी तरह तेल सोख ले। फिर इस बत्ती को दीपक के बीच में खड़ा करें और वही घी या तेल दीपक में इतना भरें कि बत्ती का निचला हिस्सा डूब जाए, लेकिन ऊपरी हिस्सा बाहर रहे ताकि जल सके। अब आपका तुलसी लकड़ी वाला दीपक पूरी तरह तैयार है। इसे सावधानी से उठाएं और तय जगह पर ले जाएं। अब सवाल यह है कि यह दीपक कहां रखना है। आप इसे घर के मंदिर में लड्डू गोपाल, बाल कृष्ण, श्री कृष्ण या भगवान विष्णु के सामने रख सकते हैं। अगर घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास भी रख सकते हैं, या फिर पास के किसी कृष्ण मंदिर, विष्णु मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं। बस एक ही दीपक एक ही जगह। शाम को तय समय पर उस जगह पहुंचे। दीपक को सीधे हाथ की हथेली में रखें। माचिस या अग्नि से इसे जलाएं। जलने के बाद भगवान के सामने 3 से 5 बार आरती की तरह घुमाएं। फिर धीरे से निर्धारित स्थान पर रख दें। हाथ जोड़कर सच्चे मन से प्रार्थना करें, हे प्रभु, आज हमने तुलसी की सूखी लकड़ी का यह पवित्र दीपक जलाया है। आपकी कृपा से हमारे घर में सदा धन धान्य बना रहे, किसी प्रकार की कमी न हो, सभी दुख क्लेश परेशानियां दूर हों, परिवार सुखी स्वस्थ और समृद्ध रहे, आपका आशीर्वाद सदा हम पर बना रहे। ये प्रार्थना हर जगह जहां भी दीपक रखें जरूर करें। दीपक को जलने दें,
जब तक खुद ना बुझ जाए, बीच में ना छुएं। अगले दिन सुबह दीपक के अवशेष को इकट्ठा करें और बहते पानी में या पवित्र स्थान पर विसर्जित करें। कुछ विशेष बातें ध्यान में रखें। दीपक जलाते समय मन शांत और एकाग्र रखें। घर में सकारात्मक माहौल बनाए रखें। कोई झगड़ा या नकारात्मक बात न करें। दीपक जलाने वाली महिला स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही पूजन करे। अगर संभव हो तो इस दिन एकादशी का व्रत भी रखें, फलाहार करें। शाम को तुलसी के सामने नियमित दीपक के अलावा यह विशेष दीपक जलाएं। अगर आपके पास सूखी तुलसी की लकड़ी नहीं है तो पहले से तैयार रखें। साल भर में तुलसी पौधे से सूखी डालियां इकट्ठा करें। इन्हें साफ कपड़े में लपेटकर सुरक्षित रखें। कभी भी हरी तुलसी की लकड़ी न तोड़ें, यह अशुभ है। यह दीपदान बहुत सरल है लेकिन इसका फल अपार है। एक दीपक से घर के धन भंडार भर जाते हैं, लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। जो लोग नियमित रूप से करते हैं उनके घर में कभी आर्थिक संकट नहीं आता। अंत में एक छोटी प्रार्थना, हे तुलसी माता, हे शालिग्राम प्रभु, हे लड्डू गोपाल, इस पवित्र दीपक को स्वीकार करें। हमारे घर को धन, सुख, शांति और समृद्धि से भर दें। सभी कष्ट दूर करें। जय श्री कृष्ण, जय तुलसी माता। तो मेरे प्यारे साथियों, इस देवउठनी एकादशी पर तुलसी लकड़ी का दीपक जरूर जलाएं। अगर आप जलाने वाले हैं तो कमेंट में बताएं कि आप कहां रख रहे हैं और कितने बजे जलाएंगे। कोई सवाल हो तो पूछें। ये छोटा सा कार्य आपके जीवन में बड़ी खुशियां लाएगा। राधे राधे मेरे प्रिय साथियों, भगवान आप सभी को सुखी, समृद्ध और आशीर्वादित रखें। जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता।